an array int array x, right? So that is good, but if I'm defining int array of size 5 and suppose array name is y, then it is incorrect, right? तो इसमें हमको क्या मिलने वाला है, कंपाइलेशन एरर। ठीक है, इसलिए क्योंकि at the time of declaration we cannot initialize the size, we cannot provide the size of array, okay? So we will get the compilation error here। ठीक है, फिर हमें साइज कब देना है, कल हमने बताया था आप लोगों को, एरे डिक्लेरेशन बताया था, क्या बताया था हमने, एरे डिक्लेरेशन, सॉरी क्रिएशन, एरे एरे क्रिएशन, ओके। तो हमने आपको ये बताया था बेसिकली जो है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ से फोकस करें दोबारा से। किसी को पिछला कुछ एक्सप्लेन तो नहीं करना है ना, कोई डाउट है किसी को, एनीवन? एनीवन हैविंग एनी क्वेरीज और एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो एरे क्रिएशन में हमने बताया था कि एवरी एरे इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। जावा में हर एक एरे क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट? एवरी एरे every array in java is an object, and generally we create an array, an object, using which keyword class, using which keyword, anyone? New, न्यू कीवर्ड। New New keyword. keyword. using new keyword, right? Using new keyword, okay? So array भी हम किससे बनाएंगे, न्यू कीवर्ड से। न्यू कीवर्ड। So we will create array by using new keyword. So we will create an array using new keyword, using new keyword, correct class? तो हम array भी बनाएंगे, वो भी हम किस कीवर्ड से बनाएंगे, वो भी हम न्यू कीवर्ड से ही बनाएंगे, ओके ना? We will create an array, we will create an array using new keyword, यूजिंग न्यू कीवर्ड, ओके। आप लोग भी पढ़ेंगे आगे, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना? अभी तक की चीजें नहीं समझ में आई होंगी, ठीक है ना? अब आगे भी समझ में आने लगेगा थोड़ा बहुत, ओके। तो कैसे बनाएंगे भाई, एरे डिक्लेयर कैसे करते थे हम लोग, इंट एरे, इंट एरे, दिस इज वन तो टाइप थोड़ा ऑफ। समझा दीजिए फिर से। अच्छा ठीक है, नहीं कल ज्वाइन किए थे ना? नहीं कर पाए थे सर, कल थोड़ा काम से बाहर। अच्छा, कल ऋतिक से ज्वाइन तो किया था कोई, ठीक है। हम लोग सिंपल वेरिएबल बनाते हैं क्लास इंट एरे, इंट ए इज इक्वल टू 10, राइट? तो कल हमने बताया था, अच्छा इसमें सुबोध नहीं है, इंट ए इज इक्वल टू 10, ओके। तो हम जनरली क्या कर रहे थे, इस तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या था, एक इंटीजर वैल्यू ही हम क्या कर सकते हैं, ए में स्टोर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना था, एक ही रेफरेंस में हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, इसके लिए हम एरे में जा रहे हैं। इसके लिए हम किस में जा रहे हैं, एरे में। मीन्स सिंगल रेफरेंस की हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर पाएंगे, असाइन कर पाएंगे। लेकिन हमने कुछ कंडीशंस बताए थे, अगर आपको याद हो। नहीं, एरे जो होता है उसमें क्या, कौन सा कलेक्शन होता है, इंडेक्स्ड कलेक्शन। इंडेक्स। हर एक वैल्यू का अपना क्या होगा, प्रॉपर एक इंडेक्स होगा, ठीक है ना? और हमने बताया था इसकी साइज क्या होती है, कीवर्ड। इन साइज, फिक्स्ड इन साइज। और तीसरा हमने क्या बताया था आप लोगों को, होमोजेनियस। क्या बताया था हमने, होमोजेनियस कलेक्शन होता है, ठीक है ना? तो सेम टाइप ऑफ डेटा होते हैं, ठीक है ना? जो डेटा होगा क्या होगा, आपस में सेम सेम होंगे, होगा। ठीक है ना? और साइज उसका फिक्स होगा। अगर हम बोलेंगे कि नहीं, अगर हमने एरे बनाया है 5 साइज का,
तो उसमें 5 ही एलिमेंट स्टोर होंगे, 5 से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर नहीं होंगे। ठीक है। कम कर सकते हैं, कम करेंगे तो मेमोरी वेस्ट होगी, राइट। तो मतलब ऐसे समझ लो आप लोग, जिनको नहीं, जो लोग अभी, जैसे आप लोग के लिए एक थैला है ना, उसमें ढेर सारा आइटम रख दो सेम टाइप का, मिठाई का डब्बा होता है, उसमें सेम टाइप की मिठाइयाँ रख देते हैं, तो हम बोलेंगे ये डब्बा लो, मतलब हम पूरे सेम टाइप की मिठाई की बात कर रहे हैं ना। और एक एक मिठाई दें अगर 50 बार, तो तभी भी वही बात है। तो कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें एक ही जगह पूरा रखना पड़ता है, और कई जगह होता है कि हमें अलग अलग स्टोर करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? आप एक इतना बड़ा कंटेनर में आप रसगुल्ला लेके आओ, और सब सारे रिश्तेदारों को देना है, एक एक निकाला कटोरी में, चम्मच लगा के दे दिया, तो वहाँ पे अलग अलग डिफरेंस में स्टोर कर रहे हैं, नहीं। और उसके पहले क्या किया था आपने, पूरे कंटेनर में उसको सबको लेके आए थे। तो जगह जगह की बात है कि कहाँ पे कैसे हमें स्टोर करना है, राइट। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, इसी हम कलेक्शन वाले की बात कर रहे हैं, कि हम सेम टाइप के आइटम को क्या करेंगे, किसी मेमोरी में रखेंगे, लेकिन उसका रेफरेंस कितना होगा, सिंगल। रेफरेंस रिफर कर, डब्बा सिंगल है लेकिन उसके अंदर अलग अलग है, उन्हीं को उठा करके क्या कर दें, सारे रसगुल्लों को अलग कटोरी में रख दो, तो हर कटोरी एक अलग रसगुल्ले को रिफर कर रहा है, नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से इसमें जो है हम लोग वही एरे पढ़ रहे हैं। एडवांटेज इसका ये है कि एक के अंदर ही हम सारे ढेर सारे आइटम को क्या कर पाएंगे, रख पाएंगे। तो प्रॉब्लम ये था कि कई बार हमें एक बार में हम एक ही चीज़ को रख पा रहे थे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो हो सकती है ना कि एक ही में हमें बहुत सारा रखना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम हम्म। जा रहे थे, राइट, लेकिन उसमें शर्त था होमोजेनियस आइटम होना चाहिए, ठीक है ना। पता लगा कि एक उस ही डेटा टाइप के आइटम। डेटा टाइप नहीं, सेम टाइप ऑफ डेटा, डेटा। ठीक है ना। तो अभी नहीं कि उसमें जो है मिठाई रखा है तो उसमें रसमलाई भी रख दिया और उसी में आपने छेना भी रख दिया, नहीं, सिर्फ छेना होगा तो सिर्फ छेना ही होगा, रसमलाई होगा तो सिर्फ रसमलाई होगा। एरे ये कहता है। हेलो। सर हाँ, तो सेम टाइप ऑफ डेटा, राइट ना। होमोजीनियस का मतलब यही है कि हमारा डेटा क्या होना चाहिए, ठीक है ना। किसी थैले में अगर केला रखना तो सिर्फ केला ही हो गया, लेकिन वो संतरा भी डाल दिया करे, नहीं सही है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एरे कहता है हम होमोजेनियस डेटा को रखेंगे, ठीक है। दूसरा, लेकिन उसका भी है, उसका भी सोल्यूशन है एरे में। आप चाहे तो आप केला, रसगुल्ला, संतरा, नहीं रसगुल्ला कह रहा, सॉरी, मतलब कुछ भी अगर एक में रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन एरे बेसिकली किस लिए बना है, होमोजेनियस के लिए, राइट। फिक्स्ड इन साइज, ये एरे की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर थैले का साइज 5 है तो सिर्फ 5 ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। कम कर सकते हैं, कम करेंगे तो मेमोरी क्या हो जाएगी, वेस्ट होगी। इंडेक्स कलेक्शन का मतलब हमने बताया था कि हर एक इंडेक्स का अपना नंबर होता है, जो क्या होता है, 0, 1, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 2। तो जितना भी लेंथ होगा ना उसमें से -1 कर लीजिए, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, राइट। तो इंडेक्सिंग से 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होगा, राइट। ये हमने कल आपको बताया था। फिर हमने बताया था इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो इस थैले को बनाने के लिए हमने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर हम सिंपल लिखेंगे इंट ए, अगर इस तरीके से लिखेंगे इंट ए, तो एक ही नंबर इंटीजर स्टोर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यही एरे लेंगे तो हम यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे अब एक वैल्यू स्टोर नहीं होगा, हम कितनी भी वैल्यू वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे यही पढ़ना है। क्या डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये पढ़ना है कि जब हम एरे बनाएंगे, ठीक है ना, तो एरे के कंडीशन में क्या होगा। इस तरीके तो सही है, लेकिन जब एरे होगा तो गलत है। अब यहाँ पे लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कि हमें मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हमें कैसे करना है। तो दिस इज द डिक्लेरेशन, मैं यही बता रहा था कि ये एरे का डिक्लेरेशन है, राइट। मतलब ऐसे डिफाइन करते हैं, उसमें हम स्टोर कैसे करेंगे एरे को, ये हम बता रहे हैं अभी। तो वही हमको पढ़ना है, किसमें, एरे क्रिएशन में। किसमें पढ़ना है, एरे क्रिएट कैसे करते हैं।
तो एरे क्रिएट करने का तरीका ये है कि जिस टाइप का आपने एरे डिक्लेयर किया है, तो टाइप बता रहा है ये इंट वाला, ये इसका क्या है, टाइप है। इंट इसका क्या है, टाइप है। और एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज है ना, तो बता रहा है कि 1 डायमेंशनल है। अगर 2 स्क्वायर ब्रैकेट होता तो बताता कि कितना है, 2D है। तो ये बता रहा है किस टाइप का है, इंट टाइप का है। और ये बता रहा है कि कितना डायमेंशन है, 1 डायमेंशन। अगर यही क्लास हम यहाँ पे ऐसे लिखते, इंट एरे ऑफ एरे बी, ठीक है, तो ये बताता कि भाई इसका जो टाइप है, टाइप तो सेम है, टाइप सेम है, कौन सा, इंट। लेकिन जो एरे है अभी आपका, ये 1D नहीं है, ये 2D है। ये बता रहा है कि कैसा है, 2D है। इसका मतलब समझेंगे आगे सर, 2D का क्या मतलब है, 1D का क्या मतलब है। बट अभी शायद ये समझ में आ गया होगा कि 1D कौन है और 2D कौन है, क्यों है, कैसे होगा, ये सब तो आगे की बात है अभी, ठीक है। अब क्रिएट कैसे करेंगे, तो क्रिएट करने का देख लीजिए। अगर आपका 1D एरे है, इंट एरे, ठीक है। हाँ, तो इस चीज को हम क्या बोल रहे थे भाई, इसको हम बोल रहे हैं डिक्लेरेशन। ये जो हमने किया है ना यहाँ पे, ये क्या है, एरे का क्या है, डिक्लेरेशन है, राइट। ये एरे का क्या है, एरे का डिक्लेरेशन है। इसमें भी कौन सा, ये 2D एरे डिक्लेरेशन है और ये 1D, एरे डिक्लेरेशन है। अगर 3 स्क्वायर ब्रैकेट कर देते तो 3D हो 3D, जाता, 4 कर देते तो 4D हो जाता। तो बेसिकली है क्या इसमें कि ये देखो, इंट एरे, मान लो हमने डिक्लेयर कर लिया इंट एरे मोबाइल, इंट एरे मोबाइल नंबर्स। हमने एक एरे, मान लीजिए एक झोला बनाना है, एक बैग बनाना है, कंटेनर बनाना है, कुछ भी एक ऐसा रेफरेंस बनाना है जिसमें हम ढेर सारे मोबाइल नंबर्स को क्या करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। वो एरे किस टाइप का है, इंट एरे टाइप का। मोबाइल नंबर्स की जगह पे ना हम सिर्फ यहाँ पे कोई छोटा लिख लेते रहे, जिसे बार बार लिखने में थोड़ी दिक्कत ना हो। अभी मैं लिख दे रहा हूँ क्या, मान लो मैं लिख देता हूँ ए, दिस इज एरे डिक्लेरेशन। क्या बोल रहे हैं इसको हम, क्रिएट करने के लिए हमने बोला था कि किस कीवर्ड से बनाना पड़ेगा हमें, new, न्यू new कीवर्ड, keyword, ठीक है, न्यू। और देखना पड़ेगा कौन सा टाइप है, तो टाइप कौन सा है, int, ए किस टाइप का है, जो वेरिएबल ए है उसका टाइप क्या है, इंट है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, न्यू इंट। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम इंटीजर टाइप का क्या बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, 1D एरे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइज बताएंगे। हमेशा ध्यान रहे डिक्लेरेशन में साइज नहीं देना है, अभी ऊपर बताया भी था कि डिक्लेरेशन में साइज नहीं देना है। कहाँ पे देना है, array creation, क्रिएशन में साइज देना है। क्रिएशन ये है, ये जो पोर्शन है ना, ठीक है, ये जो ब्लू पोर्शन है ये क्रिएशन है। इस क्रिएशन में मस्ट है कि आपको साइज देना है। तो मान लो हमने इसमें साइज दे दिया कितना, 3, कितना दे दिया क्लास, 3। इसका मतलब ये हुआ एक एरे बनेगा, एक एरे बनेगा जिसका साइज कितना होगा, 3, और उस एरे का जो नाम होगा वो होगा ए। उस एरे का नाम क्या होगा, A, दिस इज ए। ए का मतलब कंप्लीट पूरी मेमोरी। ये जो पूरी मेमोरी है ना वो ए है, जो पूरी मेमोरी है क्लास, ठीक है ना, वो ए है। लेकिन उसके अंदर कितनी मेमोरी है, 3 मेमोरी है। 3 तो जो 3 मेमोरी अलग अलग है, राइट, इसको हम बोलेंगे ए जीरो। इसका 0 नंबर है, इसका कौन सा नंबर है, 1 नंबर। अभी ऊपर बताए थे ना, ये सबका एक नंबर जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये हो जाएगा इसका 0 नंबर, इसका इंडेक्स कौन सा हो जाएगा, 0, 1, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, और इसका इंडेक्स होगा कौन सा, 2। क्लियर है सबको। अब इसमें क्या होगा, अब इस मेमोरी को क्या बोलेंगे, आप लोग खुद से बताओ। जब ये पूरी मेमोरी ए है तो इसके अंदर वाली मेमोरी कौन सी होगी, ए जीरो। भाई इस पूरे मेमोरी से आप ढूंढते हुए जाएंगे, इसको ढूंढते हुए जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये पूरी मेमोरी क्या है, ए है। लेकिन जैसे इस एरिया में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मेमोरी है, ए जीरो है। जैसे आप इस मेमोरी में जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ए वन है। और इसमें जाएंगे तो वही तो है। तभी तो पहचान पाएंगे ना कि किसमें क्या रखना है। क्लियर। तो इस मेमोरी को हम बोलते हैं ए ऑफ जीरो। इसको क्या बोलते हैं, ए जीरो। इसको लिखने का तरीका है ए जीरो, और इसको लिखेंगे क्या, ए ऑफ 1, ए जीरो, ए 1, और ए ऑफ 2।
तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा पूरी मेमोरी कौन सी है, नहीं, फिर आपको देखना पड़ेगा इंडेक्स कौन सा है, स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, ठीक है। और फिर उसका नाम देख लीजिए, ये है तो A0 होगा, A1 होगा, A2 होगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अगर हम कोई वैल्यू A0 में रखेंगे, इसका मतलब वो किस मेमोरी में जाएगा, इसी A0 में। इस वाले मेमोरी में जाएगा। अगर हम ये बोल रहे हैं कि किसी वैल्यू को हम किस में रखना है, A1 में, तो किस में जाएगा, यहाँ पे। हम बोलेंगे A2 में रखना है तो किस में जाएगा, यहाँ पे। और हम बोलेंगे A3 में रखना है तो कहाँ जाएगा, सर है ही नहीं। वो है ही नहीं, वहां पे आएगा एक्सेप्शन। क्लियर है? आपको A4 में रख दो, है ही नहीं, A5 में रख दो, है ही नहीं। वो तब होता जब हमारी एरे की साइज क्या होती, ज्यादा होती। अभी एरे की साइज कितना है, 3 है, इस वजह से जो बना है साइज कितना, 3 साइज का। आई होप क्लियर हो गया होगा। यस अब सर। यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा से कर रहा हूँ, इंट एरे ए इज इक्वल टू, ये क्या है, एरे क्रिएशन की डिक्लेरेशन है, एरे के डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन, राइट। क्रिएशन क्रिएशन हम कैसे करते हैं, न्यू इंट एरे, मान लो हमने कर दिया आप साइज 5, कितना कर दिया हमने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मॉडल क्रिएट हो गया। ऐसा एरे बनेगा जिसकी साइज कितनी होगी, 5। तो मान लो ये जो मेमोरी बनी है, इस मेमोरी का नाम दे देते हैं, किसका नाम क्या है, ए। इस मेमोरी का नाम ए है, राइट। लेकिन इसके अंदर जो एरे क्रिएट होगा क्लास, वो कितने साइज का होगा, 0 to 4। 0 to 4। 0 to 4, ठीक है। तो भाई इसमें जो मेमोरी है, इस मेमोरी का नाम क्या है, जो इस कलर ऑरेंज कलर मान लो आप, ठीक है ना, ये ऐसे मान लो, अब मान लो ऑरेंज कलर, ठीक है। इस मेमोरी का पूरे का नाम क्या है, ये है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो ब्लैक वाला जो मेमोरी है ना, वो कौन सा होगा, A0। AR0। जो रेड कलर वाला होगा कौन सा होगा, A1। जो ब्लू कलर वाला, ये कौन सा हो गया, A of 2। A of 2, ठीक है। ये मैरून कलर जो है, A of 3। 3। येलो कलर हो गया कौन सा, A of 4। 4। क्लियर है सबको? ठीक है। तो बेसिकली जो है, तो कैसे, आप पहले इसको नंबरिंग दे दीजिए, जब भी आपको कुछ भी करना है पहले नंबरिंग दे दो, आपको समझ में आ जाएगा। इसका कौन सा नंबर है, 0, ठीक है, 1, इसका कौन सा हो गया, 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। क्लियर है सबको? ठीक है, तो पहले वाले को बोलेंगे A0, ठीक है, दिस इज A of 1, A of 2, A of 3, A of 4। A of 5 होगा, A of 5 नहीं होगा। तो आई होप अब आप लोग समझ गए कि कैसे बनाना है एरे। अब मान लो आप स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाएंगे, स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग एरे, 1D array है ना? क्या हुआ, न्यू स्ट्रिंग ऑफ साइज 2 कर देते हैं, राइट। तो क्लास, अब ये जो एरे है, ये हमारा कैसा होगा, 1D स्ट्रिंग टाइप, 1D स्ट्रिंग टाइप। ये कितना डायमेंशन था, 1D किस टाइप का, इन टाइप का। इसके ऊपर एक कैसा था, 1D इन टाइप का, ठीक है। अब ये 1D ये भी है, लेकिन किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप। अब जो एरे बनेगा क्लास, उसकी जो साइज होगी वो कितनी होगी, 2 0 होगी। to 1। तो एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका, राइट। तो दिस इज, ये कौन सा हो गया, S, राइट। इसके अंदर जो है वो आपका कौन सा, 0
और ये कौन सा हो गया आपका 1, राइट। तो इस मेमोरी को हम बोलेंगे S0, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो मेमोरी होगा क्लास, दिस इज S0, S0, और दिस इज S1। ये इसका इंडेक्स, इसका एड्रेस है इस मेमोरी का, मतलब रेफरेंस आप समझ लीजिए, राइट है ना। मैंने अंदर ही लिख दिया, बाहर कर दूं, चलो बाहर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। S0 और S1। अब मुझे ये जानना है कि ये जो पूरी मेमोरी है इसका टाइप क्या है, कोई बताएगा। int 1D array। इंट 1D है। इंट टाइप का मेरे भाई ये है, ये इंट टाइप का है। ये जो मेमोरी है किस टाइप का है, इंट टाइप का है। ये जो मेमोरी int टाइप का। है, ये जो मेमोरी है वो इंट टाइप का है। ये जो मेमोरी है वो इंट टाइप का है। इसके अंदर जब भी आएगा तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इसके अंदर इंटीजर आएगा, इसके अंदर इंटीजर आएगा, इसके अंदर इंटीजर आएगा, इसके अंदर हमेशा क्या आएगा, इंटीजर। क्योंकि ये जो झोला है वो किसको रखने वाला है, इंटीजर का। तो सिर्फ उसके अंदर क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू। ये जो कंप्लीट मेमोरी है वो किस टाइप का है, string 1D array। String type. स्ट्रिंग 1D एरे। और इसके अंदर जो मेमोरी ये वाला है कैसा है, स्ट्रिंग। string। कैसा होगा, स्ट्रिंग। मतलब S0 में हम क्या रखेंगे, स्ट्रिंग रखेंगे। S1 में क्या रखेंगे, स्ट्रिंग रखेंगे। लेकिन S में क्या रखेंगे, स्ट्रिंग 1D एरे रखेंगे। क्योंकि S किस टाइप का है, स्ट्रिंग 1D एरे टाइप का है। जो S0 है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, ओनली स्ट्रिंग है। ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। जो S1 है उसका भी टाइप क्या है, इसका भी टाइप स्ट्रिंग है। लेकिन S का देखो जरा आंखों से, भगवान की दी हुई आंखों से देखिए, S का टाइप क्या दिख रहा है, स्ट्रिंग 1D एरे दिख रहा है। और S किसको रिफर कर रहा था, इस पूरे मेमोरी को ना। तो पूरी मेमोरी किस टाइप का है, स्ट्रिंग 1D एरे। लेकिन ये मेमोरी किस टाइप का था, S0 ना। और S0 किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग। ये एरे नहीं है, एरे कौन सा है, पूरा। बात समझ में आ रही है। आप लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो आलू है, नहीं, उसके अंदर जो रखा है झोले में वो आलू है। वो तो झोला है आलू टाइप का, जो किसको रखेगा, सिर्फ आलू को रखेगा। ये झोला है सिर्फ प्याज टाइप का, जो किसको रखेगा, सिर्फ। आप कह रहे नहीं सर ये पूरा प्याज है, अरे यार झोला है ना। झोले के अंदर जाकर देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, प्याज दिखेगा। नहीं तो जैसे बुद्धि काम करती है, भगवान का दिया हुआ जो खोपड़ा है, तो उसमें समझ जाते हैं कि झोला, उसके अंदर क्या रखा है, उस बोरे के अंदर सिर्फ आलू है, सिर्फ प्याज है। वैसे इसमें भी समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे फिर। ठीक है ना। ये बताइए, झोले को और आलू को दोनों में अगर अंतर ना समझे तो उसको क्या कहा जाएगा, गधा। यही तो कहेंगे ना। आप किसी को झोला दिखाओ, कहो पूछो क्या है, कह रहे सर ये तो आलू है। और आलू दिखाओ तभी भी कह रहा आलू है, कहेंगे अरे मूर्ख क्या हो गया तुम्हें, नहीं। तो वही पहचान कराया जा रहा है झोले का और किसका, आलू का। क्यों, ठीक है, आप बताओ। क्लियर है। अभी देखना, कुछ लोग अभी आलू को झोला बना देंगे, झोले को आलू बना देंगे। अभी देखना अभी क्या होगा, ठीक है। तो जो S0 है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग और जो S है वो किस String. टाइप का है, स्ट्रिंग 1D String टाइप। of only one. स्ट्रिंग ऑफ। मतलब ये झोला टाइप का है, और ये उसके अंदर रखा हुआ क्या है, एलिमेंट टाइप का है, नहीं। अब देखो यहाँ पे, देख लो आप ही लोग, देखो ना यहाँ पे कौन कौन सा आलू होता है, बताओ जरा, वही रख दें यार। रुक जाओ, बैच अपना 6006 है ना। Yes, sir. तो फाइल क्लोज ऑल। जिस दिन आप लोग डेटा रखने आ जाएगा ना, प्रोग्रामिंग आ जाएगी,
ठीक है, तो एरे डेमो, एरे डेमो 2, राइट। हम एक एरे बना रहे हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एरे, ठीक है ना, स्ट्रिंग एरे s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एरे, न्यू स्ट्रिंग एरे ऑफ साइज मान लो कितना ले लें, 3 ले लें, ठीक है ना। तो जो एस ऑफ जीरो किस टाइप का होगा, एरे टाइप का होगा कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, String tag. Type का। String tag. स्ट्रिंग टाइप का होगा। बताओ कोई आलू बताओ, इसमें रख दो चिप्स सोना, चिप्स सोना। और बताओ S1 में कौन सा, हाइब्रिड। और बताओ S2 में बताओ Sweet potato. कौन सा, Sweet potato. स्वीट आलू, ठीक है। तो जो S0 S1 और S2 है ना, इट्स टाइप ऑफ स्ट्रिंग, लेकिन जो S है ना वो किस टाइप का है, वो एरे String टाइप। only। इसमें अगर आप देखो, अब इसके तो सही है, इसमें देखो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेमीकोलन छूट गया, ठीक है। देखो इसको आप कंपाइल करो, कमांड cmd में जाओ, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, कोई एरर है, क्योंकि हमने झोले के अंदर हमने आलू रखा है। अब तुम क्या करो, ये है झोला, अब तुम, अब झोला, ये झोले का रेफरेंस है, झोला झोले को रिफर करेगा और आलू आलू को रिफर करेगा, ठीक है ना। अब जबरदस्ती तुम इसमें भी स्ट्रिंग रख दो कोई, ठीक है ना, नया आलू, नया आलू, तुम कहो नहीं सर ये स्ट्रिंग टाइप का है, नहीं वो स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, वो स्ट्रिंग एरे टाइप का है, इसमें एरे का साइन लगा हुआ है, इसमें जब भी यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, एरे लिखेंगे, ठीक है ना। अगर स्ट्रिंग लिखोगे तो तुरंत वही कंपाइलर तबड़िया देगा, भगा देगा वहां से, 2-4 लाख देखे, कहेगा तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो बताओ, इनकम्पेटिबल टाइप, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग एरे, कह रहा है कि ये स्ट्रिंग एरे टाइप का है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्ट्रिंग एरे ही होना चाहिए था, समझ गए। और ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। अब तुम उसमें कौन, नहीं सर हम उसमें भी हम एरे ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट देखा है, तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, वही रखेंगे, तो कंपाइलर फिर क्या करेगा, फिर लतियाएगा, बढ़िया। ठीक है। लाइन नंबर 7 में जाओगे, ठीक है ना, न्यू स्ट्रिंग जैसे 3 करोगे, चाहे जो भी करोगे, तो तुरंत बताएगा कि ये स्ट्रिंग एरे है और तुम किस में स्टोर करने जा रहे हो, स्ट्रिंग में। तो जो जिस टाइप का होता है वही तो कंटेन करता है ना, ठीक है। कंपाइल करके देखो, जस्ट उल्टा इसका एरर आएगा। अब जब उल्टा आया, स्ट्रिंग एरे कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, समझ गए। अब कितने लोगों को झोले और आलू में डिफरेंस समझ में आ गया, कि झोला ही आलू है, आलू ही झोला है। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ एक्चुअली क्लास ले रहा था, तो आप बाद में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, जो जिस टाइप का होता है उसी टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, चाहे दुनिया हो चाहे प्रोग्रामिंग, नहीं तो एरर आती है, ठीक है। दूसरे टाइप की वैल्यू को स्टोर करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारा जेब है प्रदीप है, उसमें ला के 2 लीटर पानी रख दें, और दिक्कत हुई कि नहीं हुई, समझ गए ना। तो भाई जो जिस टाइप का वो वही तो रखा जाएगा ना, तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि ये जिस टाइप का है उसी टाइप की वैल्यू इसमें रखा जाएगा, इसके इक्वल में रखा जा रहा है ना। अब ये जिस टाइप का है उसी टाइप की वैल्यू इसमें क्या करी जाएगी, रखी जाएगी। आप कुछ और रखने में उतारू, आप और मैं सर इंटीजर रखेंगे, स्टोर होगा उसमें,
उसमें स्टोर नहीं होगा। अब बताएगा इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू, कह रहा नहीं कह रहा? ठीक है, पक्का ना? अब किसी ने कहा आंखों में दवा डाल लेना डॉक्टर ने, अब तुम ला के कान में रोज डालोगे, सही नहीं हो रहा है। अरे जहां कहा वहां डालोगे ना, तो ये जो कहा गया यहाँ पर जो रखने वो रखा जाएगा, इसमें जो जिस टाइप का वही रखा जाएगा। अगर ये भी स्ट्रिंग टाइप का बना दो तो ये भी इसी में चला जाएगा। क्यों? क्लियर है? डन। अब चलिए, अब आगे सुनिए अब ध्यान से। आई होप यहाँ तक सारे लोग कंफर्टेबल हैं। यस सर। Yes, sir. नहीं, इंटीजर में इंटीजर स्टोर होता है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग स्टोर होता है। अभी पढ़ाएंगे डेटा टाइप। अभी आप लोग तो पढ़ना है, ठीक है ना? क्लियर है चंदन? सर एक बार फिर से दिखा दीजिए ऊपर से स्क्रॉल करके। ठीक है, दुरुस्त दिखा दीजिए। अब ठीक है। ठीक। अब एरे क्रिएशन में कुछ पॉइंट्स हैं, वो समझना बहुत जरूरी है, राइट? जावा में जो हम एरे बनाते हैं, राइट, उसमें जो मैक्सिमम साइज है, पहले नंबर एरे क्रिएशन में साइज देना क्या है? मस्ट है, साइज आपको देना ही पड़ेगा। साइज आप कितने दे सकते हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए कि कितना बड़ा झोला बन सकता है, ठीक है ना? तो ये कहता है जो साइज की बात है ना इसमें, वो मैक्सिमम, वो इंटीजर की मैक्सिमम साइज जो होती है वही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो साइज होती है एरे में वो सिर्फ बाइट टाइप का हो सकता है, शॉर्ट टाइप की वैल्यू हो सकती है, इंट टाइप का हो सकता है और कैर टाइप का हो सकता है। इसके अलावा और कोई साइज आप नहीं दे सकते, साइज नहीं दे सकते, बस इसी टाइप का आपको साइज दे सकते हैं, इसके अलावा कोई साइज नहीं दे सकते। मतलब इसके अलावा आप सोचो कि हम फ्लोट दे दें, ठीक है, हम डबल टाइप के साइज दे दें। साइज की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग अभी गलती करेंगे। डबल, फ्लोट, ठीक है ना, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बुलियन, लॉन्ग बुलियन। अगर इस टाइप की अगर आप साइज लेंगे, साइज साइज कहाँ पे था याद होगा सबको? साइज, ठीक है ना? साइज कहाँ पे था? ये था साइज, ये था क्या था उसका? एरे का साइज 2 था, तो कितने साइज का बना था? 2 साइज का। ठीक है, यहाँ पे साइज था 5 साइज का, था कितने साइज का बना था ये? 5 साइज का। ये था कितना? 3 साइज का, था कितने साइज का बना था? 3 साइज का। तो मैं वही रिपीट कर रहा हूँ कि साइज के जगह पे अगर फ्लोट दोगे आप, डबल दोगे, लॉन्ग दोगे, बुलियन दोगे, तो एरर आएगा। क्या आएगा? एरर। ये वहां पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, साइज में आप बाइट दो, शॉर्ट दो, इंट दो, कैर दो तो चलेगा, ठीक है? अब मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से कि अगर मैं एरे बनाता हूं किस टाइप का? फ्लोट टाइप का। फ्लोट एरे, फ्लोट एरे, फ्लोट एरे ए इज इक्वल टू न्यू फ्लोट एरे, न्यू फ्लोट एरे ऑफ साइज 3। अब बताओ भाई, ये सही है कि गलत है? कौन बताएंगे? सही है सर। सही है सर। सही है सर। सही है। सही है सर। बना सकते हैं? हाँ सर। यस सर। बना सकते हैं ना? किसी भी टाइप का एरे बना सकते हैं, दुनिया में किसी भी टाइप का एरे बना सकते हैं, लेकिन जो साइज होगा वो 3 दिया है। 3 मतलब किस टाइप का है? इंटीजर टाइप। इन टाइप का है। हेलो, हाँ बताइए। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
साइज यहाँ पे अगर आप दोगे ना, ये गलत तब होगा जब आप साइज क्या देंगे, फ्लोट एरे बी इज इक्वल टू न्यू फ्लोट एरे, न्यू फ्लोट एरे ऑफ साइज 3.0। ये गलत है, ये आप लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे तब आएगा। जो न्यू स्टूडेंट है, बाकी सबको तो आ रहा होगा राइट, क्योंकि ये जो है वो किस टाइप का हो चुका है, ये डबल टाइप का हो चुका है, और मना किया गया है कि डबल टाइप का वैल्यू साइज के जगह पे नहीं देना है, यही तो मना किया गया, और तो कुछ नहीं मना किया है। मतलब अगर कोई बुलियन टाइप का, लॉन्ग टाइप का, इस टाइप का कुछ भी दिख जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुरंत एरर दे देगा। पक्का? कोई है क्या प्रदीप, देखना है? अच्छा अच्छा ठीक। सर अगर हम लॉन्ग टाइप का एरे लेते हैं तो उसमें इन टाइप की वैल्यू आ जाएगी। ये बताओ, लॉन्ग ए में इंटीजर आएगा? इंटीजर तो आ जाएगा। तो एरे में कौन सी ऑफत आएगी? सर डेटा टाइप जरूरी नहीं होता सेम होना चाहिए, सिर्फ सेम नहीं, टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए। हमने क्या बोला है? आपने बोला सेम टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए। तो अब थोड़ा सब्र करोगे तभी तो जान पाओगे तुम। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना उस 8वें टॉपिक में है, अभी तीसरा टॉपिक चल रहा है। अब तुम ये बताओ, ये लॉन्ग टाइप का एरे है, तुमने कहा ये वैल्यू इंटीजर है, और इंटीजर किस में जा सकता है, लॉन्ग में। लॉन्ग। और तुमने एरे बनाया किस टाइप का, अगर मान लो लॉन्ग टाइप का, किस टाइप का एरे बनाया, तो ये मेमोरी किस टाइप की होगी, लॉन्ग टाइप की। मेमोरी किस टाइप की होगी, किस टाइप की होगी बताओ, ये ए वाली मेमोरी सर किस टाइप, लॉन्ग टाइप की होगी। ये किस टाइप की होगी, लॉन्ग टाइप की। तो इंट जा सकता है ना। हाँ तो इसमें क्या हुआ, चला जाएगा। फिर पूछा क्यों? इस तरह से डाउट था। ठीक है, तो डाउट तो ये भी जान लो कि उसमें लॉन्ग में बाइट भी चला जाएगा, शॉर्ट भी चला जाएगा, इंट भी चला जाएगा, कैर भी चला छोटा जाएगा। डेटा टाइप चला जाएगा बड़े में, वही मेथड चलेगा। हाँ, छोटा बड़े में जा सकता है, बड़ा छोटे में नहीं जाएगा, और वो भी जा सकता है, और बताओ। नहीं जाता है। नहीं, बड़ा छोटा में भी जा सकता है, हम ले जाकर दिखा सकते हैं, टाइप कास्टिंग। आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, डेटा टाइप कास्टिंग। हाँ, तो वही तो कह रहे थे, थोड़ा सब्र करो, हम सब ले जाएंगे, हाथी को भी चूहे के घर में ले जाएंगे, घबराओ नहीं। ठीक है, चले आगे चले फिर। जब आप लोग बेसिक जब सोचोगे ना, बेसिक, तो आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा, पहले ही क्लियर हो जाएगा। समझ गए आदित्य? कहाँ चले गए आदित्य? अरे ऋतिक, वही आदित्य, बोलो। यस सर, समझ आ गया। दूसरी चीज, दूसरा ये बता रहा था कि साइज बस यही दे सकते हैं, और साइज हम सिर्फ इंट की जो मैक्सिमम साइज होगी वही दे सकते हैं। मतलब जो एरे बनेगा, मैक्सिमम जो साइज होगा, दैट इज क्लास इंट एरे, ई इज इक्वल टू न्यू इंट एरे, न्यू इंट
न्यू इंट एरे 2147483647, इतने साइज का एरे हम ले सकते हैं, इससे बड़ी एरे हम जावा में नहीं ले सकते, राइट। इसमें भी प्रॉब्लम ये हो सकता है, कंपाइल तो हो जाएगा क्योंकि जावा का कंपाइलर कहता है वैलिड है, लेकिन रन टाइम में जैसे इसको हम रन करेंगे ना, तो हो सकता है जेवीएम के अंदर उतनी मेमोरी ना हो, तो वहां पे वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, बोलेगा कि हमारे पास इतनी मेमोरी नहीं है, हम इतने साइज का एरे नहीं बना पाएंगे। कैसे? जैसे देख लो यहाँ पे, सपोज हम एक एरे बना रहे हैं, न्यू इंट एरे 2147483647, ये इंट डेटा टाइप है, हम लोग पढ़ेंगे, उसकी मैक्सिमम साइज है, तो इतने साइज की हम एरे तो डिक्लेयर कर रहे हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, कंपाइल करेंगे नो कंपाइलेशन एरर, लेकिन जब हम रन करेंगे तो हो सकता है उतनी मेमोरी अवेलेबल ना होने की वजह से एक्सीड कर जाएगा, ठीक है, और एरर देगा आउट ऑफ मेमोरी एरर, रिक्वेस्टेड एरे साइज एक्सीड्स द वर्चुअल मशीन लिमिट। एक्सेप्शन आ गया, क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया, ठीक है ना, रिक्वेस्टेड एरे साइज एक्सीड्स व्हाट, वर्चुअल मशीन लिमिट। तो जो मेमोरी है, जो सिस्टम है जिसमें चल रहा है, राइट, उतने वो डायग्राम, वो बॉक्सेस बनाने का जगह नहीं मिला, उतनी मेमोरी क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में हमेशा याद रखेंगे, कंपाइल तो हो जाएगा, हाँ, अगर इससे एक भी आप ज्यादा करके देखो कंपाइल ही नहीं होगा, ये कंपाइलर अलाउड नहीं करेगा, जैसे कंपाइल करेंगे ना यहीं पे एरर दे देगा। पहले कंपाइल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? पहले कंपाइल हो रहा था, रन नहीं हो रहा था, हाँ जब सर। रन करने गए थे तो प्रॉब्लम आई थी, अब कंपाइल ही नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि जो एरे बना सकते हैं मैक्सिमम, वो इंट उससे ज्यादा बना दी। मैक्सिमम साइज की, हम इंट की मैक्सिमम जो साइज है उससे हम ज्यादा साइज के एरे नहीं डिक्लेयर कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। अब बात आती है इसके आगे कि किसी भी टाइप की वैल्यू हम यहाँ पे सिर्फ बाइट दे सकते हैं, अगर हम साइज यहाँ पे हम बाइट टाइप का देते हैं, बाइट x इज इक्वल टू 10, अगर हम साइज x देते हैं तो x का मतलब कितना हुआ? x का मतलब 10 हुआ, तो अब जो एरे 10। बनेगा कितने साइज का बनेगा? 10 साइज का, 10. लेकिन जो वैल्यू है वो किस टाइप की है? बाइट टाइप की है, तो आप ऐसा भी एरे बाइट टाइप की दे सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू शॉर्ट टाइप की भी दे सकते हैं, किस टाइप की दे सकते हैं? अगर शॉर्ट टाइप का है तभी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंपाइल करिए, नो नो कंपाइलेशन एरर, ठीक है। अगर इसके अलावा शॉर्ट, अगर आप यहाँ पे इंट ले लेते हैं, ये भी अलाउड है ना, बाइट शॉर्ट इंट और कैर, ये अलाउड है, बाइट शॉर्ट इंट और कैर अलाउड है। इसके अलावा अगर आप कैर भी देते हैं ना क्लास, सपोज आपने कैर दे दिया, आपने क्या दे दिया? कैर एक्स में 10 जाएगा क्या? ये सही है कि गलत है, कोई बताएगा? एनीवन? इज इट चला वैलिड? जाएगा। यस सर, चला जाएगा। नो सर, नहीं जाएगा सर, इसमें ऊपर सर वो लगेंगे मार्क वाले, एक एक एक्स्ट्रा बस लगेगा। ये सही है, हम 65,535 तक कोई भी नंबर कैर में अच्छा हाँ, नंबर। दे सकते हैं। ले जा सकते हैं, राइट। यहाँ पे जो एरे बनेगा, सर इनकी तो स्काई वैल्यू होती है। हाँ, उसकी स्काई वैल्यू होती है, राइट। तो 10 साइज का एरे बनेगा। अगर हम यहाँ पे अगर सिंगल कोट लगा देते, सिंगल कोट लगा देंगे, पहले 10 साइज का एरे था, देखो अब यहाँ पे मैं इसकी लेंथ निकाल के आपको दिखाता हूँ, एस डॉट लेंथ, ठीक है। तो x की जो स्काई वैल्यू होगी उतने साइज का एरे बनेगा, 120 साइज का एरे बना, कितने साइज का एरे बना? 120 बॉक्सेस बने होंगे, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे x होता तो कितने साइज का बना? 10 साइज 10। का। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है कि x की वैल्यू कितनी है? 10 है, और वो पहले से प्री डिफाइन है कि x जिस इंडेक्स पे 120 नहीं स्काई वैल्यू इसकी, राइट, तो उसकी वैल्यू उतने साइज का एरे बन रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी भी टाइप का आप दोगे, सपोज मैं यहाँ पे x
दे रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी है, 10 है, जा सकता है। 10 है तो 10 ही टाइप का बनेगा। नहीं बनेगा, क्यों बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो इंट वैल्यू था लेकिन बन क्या चुका हुआ वो लॉन्ग, और लॉन्ग हमने बताया था कि लॉन्ग अलाउड नहीं नहीं है। है। नहीं है। ठीक है, सर वैल्यू तो सर लॉन्ग के अंदर की है, अब ये चीज नहीं समझ में आई सर। तुमको धीरे धीरे ही पढ़ा पाएंगे। सर ये लॉन्ग आपने बोला था कि लॉन्ग टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, सर लॉन्ग की तो रेंज ज्यादा होती है इंटीजर से। यहाँ पे ये सर लॉन्ग की रेंज ज्यादा होती है, तो आपने बोला तो लॉन्ग के डेटा यहाँ टाइप इतना मैं नहीं है जो भाई। बोला था सही है, तुम नहीं समझ पाए तो मैं क्या करूँ। आपने जो समझाया मैं वही बोल रहा हूँ। तो हमने क्या बोला था फिर बताओ। आपने ये बोला था कि सर लॉन्ग टाइप की वैल्यू नहीं आ पाएगी। हाँ तो ये लॉन्ग टाइप की वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे एरर दे रहा है। सर अगर सर 10 डिफाइन करते हैं तो वो भी लॉन्ग में ही आता है, फिर वो एरर क्यों देता है? अगर डायरेक्ट 10 लिख देते वहां, वो भी तो लॉन्ग के अंदर ही आता है। डायरेक्ट जो लिखते हो इंट टाइप में आता है, ठीक है। तुमने नहीं पढ़ा क्या अच्छा, डेटा टाइप? पढ़ा तो है सर, डायरेक्ट सर इंट में भी आता है लॉन्ग में भी आता है। दोनों में आता है। सर लॉन्ग की रेंज ज्यादा होती है इंट से। सर होता तो वो भी इंटीजर ही टाइप का ही लॉन्ग। और तुम भी तो इंसान ही हो, हम भी इंसान ही है, दोनों फर्क नहीं है। आप अलग हैं, आप बड़े हैं हम छोटे। नहीं इसकी बात ही नहीं है बड़े छोटे की, अलग है ना। हाँ अलग है। हाँ तो वही बताओ, बाय डिफॉल्ट क्या होता है 10, किस टाइप में बाय होता है? डिफॉल्ट तो इंट होगा। बाय डिफॉल्ट इंट होगा, और यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा बाय डिफॉल्ट? इंट और यहाँ पे लिखा है तो क्या हुआ ये? लॉन्ग, समझ गए लॉन्ग। तो मेरे दूसरी क्लास ज्वाइन करो, अब शुरू से पढ़ो। अब पहले डेटा टाइप पढ़ो, ठीक है। ठीक है ना। सुनो अब, तो अब ये किस टाइप का वैल्यू, एक्स किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का है, राइट। ये हमने उसको क्या कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया लॉन्ग टाइप में। तो अब यहाँ पे अगर 10 लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्स लिखेंगे तो किस टाइप का हो जाएगा? लॉन्ग टाइप का। अभी जब इसके लॉन्ग पहले टाइप। देखा था, जब यहाँ पे कैर था, ठीक है, तो यहाँ पे जब एक्स पास कर रहे थे तो कितने साइज का बन रहा था? 10 बनता था अगर डायरेक्ट एक्स पास करते, नहीं तो सर स्काई वैल्यू आती थी एक्स की। तो अलग अलग है ना, किस टाइप की वैल्यू यहाँ पे जा रही है उस पर डिपेंड करेगा ना। हम्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉन्ग होगा तो अब किस टाइप की वैल्यू जा रही है? लॉन्ग टाइप और लॉन्ग टाइप यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो एरर आएगा, ठीक है। अब बताओ, अब क्या हो क्लास यहाँ पे? कब आएगा? ठीक है, ये 10 इसमें भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद तो क्या बन चुका है, फ्लोट बन चुका है, और फ्लोट वहाँ पे अलाउड नहीं नहीं है, है। तो एरर में देगा। पहले लॉन्ग दे रहा था कि इंट में नहीं जाएगा, और फ्लोट इंट में नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्लास? बताइए। अब देखो, y में कौन जा रहा है, x को किस में कर दिया। अब देखो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब वही पहले 10 इंटीजर था, इंट से क्या बना वो, फ्लोट बना, और फ्लोट से फिर क्या बन गया वो, इंट बना। अब कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है वैल्यू कितनी, 10, वैल्यू कितनी है 10। लेकिन जब x देंगे तो दिक्कत है, क्यों दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है बताओ। यस सर। लेकिन y देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, टाइप कास्ट कर दिया है। ठीक है क्लास।
ठीक है। तो बेसिकली जो है आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से बाइट शॉर्ट इंट और कैर जाएगा तो एरर नहीं होगा। उसके अलावा किसी दूसरे टाइप का डेटा टाइप पास करेंगे तो क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बताना। अब अगर हम कोई एरे बना रहे हैं, इंट एरे ए इज इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ साइज 0, सही है कि गलत है? सही है। सही है सर। कितने साइज का एरे बनेगा? जीरो ए साइज का। ऑफ 0 में क्या आएगा? जीरो, एक भी सब मेमोरी क्रिएट नहीं होगी। ए ऑफ जीरो तो एक बन गई मेमोरी। ए ऑफ जीरो मतलब एक मेमोरी बन चुकी। ठीक नहीं है, सर, तो क्लास, हाँ बताओ, बताइए। -1 सर। माइनस इंडेक्सिंग जावा में नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे एरे माइनस नहीं होता। बनेगा लेकिन इसका कोई साइज नहीं, नहीं होगा। वो माइनस में चला एरे जाएगा। होगी। अगर 1 होता तो 0 इंडेक्स बनता ना, ए जीरो और 2 बनता होता तो 0 1 बनता। ए जीरो ए 5 होता तो 0 1 2 3, 4 में 0 फोर। 1 2 3 होगा ना, और 3 में हाँ, 0 टू 1 2, तक, 2 में और 1 वन में, तक, जी, जीरो तक। 0 में कुछ नहीं, ये माइनस 0 में में चला। कुछ नहीं। तो ये 0 जब ढूंढोगे और जब है ही नहीं मिलेगा, नो नहीं सर। मिलेगा। और नहीं मिला क्लास तो यहाँ पे आएगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, कंपाइल हो जाएगा। रन जैसे करेंगे आप तो क्या आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। वो बोलेगा जो तुमने एरे बनाया है ना, वो पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये डब्बा तो बनेगा लेकिन इसके अंदर कोई इंडेक्स नहीं बनेगा। नहीं, इंडेक्स तब बनता 0 जब हम उसमें साइज कितना देते, 1 देते, तो उसका इंडेक्स कौन सा बन जाता फिर, 0। तो जावा में हम 0 साइज का भी एरे बना सकते हैं। कितने साइज का एरे बना सकते हैं? 0 साइज का, राइट। args डॉट लेंथ, लेंथ से लेंथ निकलता है। अच्छा कोई बताया कि args क्या है? स्ट्रिंग एरे है, क्या है? स्ट्रिंग आ रहे। ये डे 1 से जब आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, तब से हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम्म। इसका तब आएगा जब आपको एरे समझ आएगा, जब आप लोग एरे पढ़ेंगे, राइट। तो स्ट्रिंग एरे, जितने बार भी हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं ना, हमारे हर प्रोग्राम में एक एरे बनता है जिसकी साइज होती है 0। जिसकी साइज कितनी होती है, 0। वो अपने आप साइज बढ़ेगा जब हम यहाँ से कोई वैल्यू पास करेंगे। मान लो हमने 20 30 40 06 जो भी हमने पास किया, अब इसकी साइज कितनी है, 4। तो उस एरे की जो साइज है ना, ऑटोमेटिक बढ़, मैं यहाँ पे पास कर दिया कयूम, में यहाँ पे पास कर दिया अंसारी, अब उसकी साइज कितनी है, 6। तो ये जो लोग नहीं पढ़े हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, वो आगे पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है। लेकिन है एरे, इसका भी कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, एरे से जुड़ा हुआ है। बाय डिफॉल्ट जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं, दो ही काम तो करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। जब रन जब करते हैं। करते हैं उस समय आपका यहाँ पे जो एरे क्रिएट होता है वो 0 साइज का होता है। कितने साइज का होता है? जैसे आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो इस एरे की जो साइज होती है 0 होती है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जावा में हम 0 साइज का भी एरे बना सकते हैं, लेकिन उसमें हम कुछ स्टोर नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। ये क्लियर है सबको? इसलिए हम जो डायग्राम बना रहे थे शुरू से, आपको याद होगा, हम पहले एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अलग अलग क्या बना रहे थे, इंडेक्स बना रहे थे। क्योंकि ऑब्जेक्ट हो सकता है विदाउट एनी इंडेक्स, विदाउट एनी इंडेक्स। इसका मतलब एरे बना है 0 साइज का, एरे बना है 0 साइज का। ठीक है,
आई होप क्लियर है यहाँ तक सबको। Yes, sir. यस सर। एरे आप बना सकते हैं, एरे में क्लास निगेटिव साइज नहीं देना है। सपोज आई एम पासिंग हियर int array a is equal to new int array ऑफ साइज -10। आपने सोचा सर हम 10 साइज करें, -10 साइज का एरे बना दें, तो क्लास ये -10 बाय डिफॉल्ट इंटीजर है। बाय डिफॉल्ट क्या है? इंटीजर है, राइट। तो इंटीजर तो अलाउड है, क्योंकि हम एरे बना सकते हैं, उसमें साइज हम क्या दे सकते हैं? इंटीजर दे सकते हैं। और -10 भी क्या है? इंटीजर है, मतलब कोई एरर तो नहीं है। तो कंपाइल करेंगे, कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन ये रन नहीं होगा। जैसे आप कंपाइल करेंगे, कंपाइलर को कोई दुख दर्द नहीं है, कहेगा ठीक है। लेकिन जैसे रन करने जाएंगे, वो बोलेगा निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। क्या बोलेगा? निगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ठीक है, कह रहा है कि -10 इंडेक्स पॉसिबल नहीं है। तो जावा में जब भी हम एरे बनाएंगे तो ध्यान रहे निगेटिव वैल्यू के साथ नहीं क्रिएट करेंगे। जो साइज होगी उसके नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकता है, बाइट शॉर्ट इंट कैर हो सकता है, फ्लोट डबल बुलियन कैर नहीं, सॉरी फ्लोट डबल लॉन्ग बुलियन नहीं हो सकता। ठीक है, और मैक्सिमम इंट की जो मैक्सिमम साइज है उतना ही साइज का हो सकता है। डिक्लेरेशन में साइज नहीं पास कर सकते हैं, क्रिएशन में पास करते हैं। मस्ट है कि क्रिएशन में साइज देना ही है। अगर बिना साइज का कोई एरे बनाएंगे तो क्या देगा? एरर देगा, बोलेगा डायमेंशन क्या है इसकी? मिसिंग है, एयर डायमेंशन मिसिंग, राइट। तो मस्ट है कि आपको साइज देना ही देना है, राइट। क्लियर है? और हर एक यस एरे सर। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्रिएट होते हैं? इंडेक्सेस क्रिएट होते हैं, जिन इंडेक्सेस में वैल्यू स्टोर करते हैं। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों लिखते हैं, इसे लिखने से क्या होता है और क्या लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब इसके आगे देखेंगे कल। ठीक है, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आज आ रहे नोट्स भेज दीजिए। हाँ ठीक है, शेयर कर देंगे।
क्या दे रहे हैं 2.5 किलो? कुछ तो दे रहे होंगे मतलब फ्री तो वैसे ला नहीं रहे हैं। ठीक है, जावा हम भी दे देंगे 1 किलो। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे आइडेंटिफायर। क्या पढ़ रहे थे? आइडेंटिफायर। आप नहीं थे ना, लास्ट सेशन में नहीं थे।